इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप से आउटपुट हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें हम लोग देखे थे यहाँ पे, जैसे कि इसको हम लोग यहाँ पे कंसोल कराए हुए थे, ठीक है। और ये कंसोल करा के हम लोग कुछ रिकॉर्ड्स को यहाँ पे, कुछ स्ट्रिंग को, कुछ वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे थे, ठीक है। ये उसका हेलो डॉट HTML का पार्ट है, जिसमें HTML हम लोगों ने दिया हुआ था, ठीक है। और जो यहाँ पे JS है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंक्लूड कराया हुआ था यहाँ पे JS में। अब इस वीडियो में हम लोग को देखना है बेसिकली कि इसको हम लोग डिफरेंट टाइप से इसका आउटपुट कैसे दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जैसे कि कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग आप कंसोल में इसको प्रिंट करा सकते थे। अलर्ट बिल्कुल ऊपर एक मैसेज आता था एक अलर्ट में, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर आप कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है कि इसको तो सबसे पहले रन करते हैं। तो मैं अपने फोल्डर में आ जाता हूँ। इसको रन करने के लिए दो तरीके हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका पाथ जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने विंडो में, तो जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद अपने न्यू ब्राउजर में जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, स्लैश देंगे, और उसके बाद जो फाइल का नेम है वो HTML के फाइल का नेम वो आपको यहाँ पे देना है, और यहाँ पे ये HTML रन हो जाएगा। तो आपने दो चीज़ें तो देख लिया था कि जैसे कि ये अलर्ट का मैसेज आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जो ये पेजेज आ रहा है वो है, और जब इसको कंसोल में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये कंसोल है। मैं यहाँ पे दो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पहला बात ये है कि ये जो पूरा पेज देख रहे हैं जो लोड हुआ है अभी करंट में, यह एक डॉक्यूमेंट है। जावास्क्रिप्ट के लिए यह क्या है, यह एक डॉक्यूमेंट है। इसके अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे हेलो डॉट HTML है, ठीक है। एक और मैंने पेज बना दिया कि इंडेक्स डॉट HTML, वो भी एक डॉक्यूमेंट होगा, और हेलो डॉट HTML है, ये भी एक डॉक्यूमेंट होगा। तो एक बार में एक पेज लोड हुआ है, ठीक है। तो यह एक पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। मतलब कि ये पूरा जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं हेडर से लेके यहाँ तक नीचे तक, अगर आप मेरा माउस देख रहे हैं तो देख रहे हैं जो सेंटर में आ रहा है। इसके बाद ये जो बुक मार्क मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद का जो व्हाइट वाला स्क्रीन है, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। और नीचे टूल बार के ऊपर ओबियसली टूल बार इसके अंदर नहीं है, चूँकि ये सिस्टम का पार्ट है, तो ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंट है, ये आप समझ गए कि जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, यह एक डॉक्यूमेंट है। अब इसको डिफरेंट तरीके से हम लोग कैसे आउटपुट दिखा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली देखिए, एक चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ, दो चीज़ तो है यहाँ पे। तो एक तो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड कर, अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप इसको देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक और मैं दे देता हूं, जैसे कि एक इनर HTML होता है, जैसे कि इनर HTML, ठीक है। एक ये हो गया, उसके बाद से एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यह भी एक तरीका है इसको डिस्प्ले कराने का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि आपका चार तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। इनर HTML से मैं शुरू करता हूँ। इनर HTML बेसिकली क्या है ना, कि यहाँ पे अपने HTML में आप कोई टैग बना लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिफ एक टैग बनाता हूँ मैं, इसका ID मैं दे देता हूँ, ID मैं देता हूँ इनर HTML, ठीक है। ये मैंने ID दे दिया। इस डिव के अंदर मैं कुछ भी नहीं रखा हूँ, जस्ट ओपन किया, क्लोज कर दिया। अभी आप पूछेंगे कि ID क्या है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ID है और एक क्लास है, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ ना तो इसको मैं क्लास भी दे सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ID की जगह पे क्लास भी दे दूंगा, ठीक है। अभी समझते हैं कि ID और क्लास क्या है। ID क्लास तो मैंने दे दिया, लेकिन ID और क्लास क्या है, ठीक है। अभी आप सबको भूल जाइए, यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ है सबको भूल जाइए। सिर्फ आप दो चीज़ों को यहाँ पे रखिए। दो चीज़ों में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर आप देखिएगा दोनों लाइन में, 8 और 9 लाइन में अगर आप डिफरेंस देखिएगा, तो यहाँ पे दो डिफरेंस आपको दिखाई देंगे कि पहले में ID है इनर HTML, और दूसरे में उसको मैंने क्लास रखा है। बेसिकली ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, ID और क्लास, ठीक है। यही डिफरेंस है, और दोनों ये काम क्या करेगा। देखिए अगर आप किसी क्लास में गए होंगे तो क्लास एक ही होता है, ठीक है।
और उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका सबका आईडी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि एक क्लास में एक लड़के का नाम है मोहन। ठीक है, तो मोहन, उस क्लास में और भी लड़के हो सकते हैं, तो वो लड़के हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा, अगर आप एक मोहन को बुलाएंगे तो बाकी सारे भी मोहन आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप आईडी के थ्रू बुलाएंगे तो केवल वही वाला आईडी आएगा जिसका नाम मोहन होगा और जिसका आईडी वो मैच करेगा। तो ओबियसली क्या है इसका मतलब कि आईडी का जो आईडी से ही डिनोट होता है। अगर आप सबका आईडी देखिएगा तो सबका आईडी अलग होता है। ठीक है, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबका आईडी अलग अलग होगा। अब पूरे स्कूल में जो आईडी होगा उनका अलग अलग आईडी होगा। लेकिन क्लासेस आपके एक हो सकते हैं, क्लासेस एक हैं आपका। ठीक है, तो क्लासेस का नेम एक हो सकता है, ये चीज़ें हो जाती है। जैसे स्टैंडर्ड 6 का ले लीजिए तो स्टैंडर्ड 6 के और भी सेक्शन हो सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड 6 के अंदर सेक्शन ए है, बी है, सी है, इस टाइप से सेक्शन हो सकते हैं। लेकिन क्लास तो उनका सेम है, राइट, लेकिन उसके अंदर जो स्टूडेंट है उनका अलग है। तो बेसिकली यही मतलब है यहाँ पे कि क्लासेस आपका एक हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कई बार मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी अलग दे दूंगा, यहाँ पे कंटेंट में अलग दे दिया, यहाँ पे कुछ अलग दे दिया, यहाँ पे कुछ अलग दे दिया। ठीक है, जैसे इस टाइप से मैं कंटेंट जस्ट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे देता हूँ। ये सब कंटेंट यहाँ पे अलग दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कंटेंट आप अलग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देखिएगा तो क्लासेस जो है वो सेम है। और आईडी के केस में क्या है कि आईडी के केस में आप इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईडी देते हैं तो बेसिकली आईडी का मतलब क्या है, एक ही आएगा। क्लास का मतलब कि पूरे क्लास को आप बोल रहे हैं। तो अगर जैसे आप बोलिए क्लास 6 के क्लास 6 के अंदर के स्टूडेंट को बुलाओ, तो क्लास 6 के अंदर के जितने स्टूडेंट होंगे सभी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप बुलाएंगे सिर्फ एक आईडी को, तो आईडी एक ही, वहाँ पे जो भी एक ही स्टूडेंट होगा वही केवल आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे आईडी एक नहीं दे सकते हैं तो यहाँ पे आप क्या करना, आईडी का नेम चेंज करना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि आईडी और क्लास क्या है। अगर आपने पहले HTML में ये चीज़ें नहीं सीखा है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैक टू जो हम लोग का पॉइंट है वहाँ पे आते हैं कि HTML में हम लोग इसको कैसे पुट कराएंगे, इनर HTML करके। पहला वाला का बात कर रहे हैं। मैं क्या करूँगा, इस आईडी को मैं उठाऊँगा। ठीक है, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर से, पूरा चूँकि डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर से मैं बोलूँगा कि ये वाला जो एलिमेंट है इसको लाओ। इस एलिमेंट में जो एलिमेंट है इसके अंदर और भी हो सकते हैं, तो इस पार्टिकुलर इस आईडी को केवल लेके आओ। इस आईडी वाले जो एलिमेंट है उसको केवल लेके आओ। इसको कैसे हम लोग लेंगे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो जैसे कि पूरे डॉक्यूमेंट में हमको लेना है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ। ठीक है, गेट करो। क्या गेट करना है, एलिमेंट को किसके द्वारा, आईडी के द्वारा। ठीक है, आप केवल इसका मीनिंग देखिए। डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, गेट करो एलिमेंट को आईडी के द्वारा। ठीक है, एक बार और मैं बोलता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ मतलब HTML में आया। ठीक है, पूरे इस पेज में आया, गेट करना है एलिमेंट को आईडी के द्वारा। ठीक है, अब आईडी क्या है वो आईडी आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो आईडी का नेम क्या है, यहाँ पे दिया है मैंने, इनर HTML। ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इनर HTML। ठीक है, इनर HTML यहाँ पे आ गया। अब ये क्या होगा कि केवल इसको उठाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो ये डॉक्यूमेंट एलिमेंट आ गया, ठीक है, इसके अंदर एक वैल्यू पुट कर दो। मतलब कि इस डिव में यहाँ पे एक वैल्यू तुम पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर दो। देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू अभी क्या रखा है, 3 टाइम डॉट रखा है, और इसके अंदर इनर HTML में पास करने के लिए आपको फंक्शन आता है इनर HTML कैप्स में होगा। ठीक है, और इनर आपका टॉप में होगा। ठीक है, और इसके बाद हम इक्वल टू देते हैं, और इसके अंदर जस्ट मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट मैं दे सकता हूँ। तो मैं देता हूँ यहाँ पे कमिंग फ्रॉम JS फाइल। ओके,
सेव करते हैं और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा के भी मैं सेव करता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये आया है यहाँ पे 3 जो डॉट है वो यहाँ पे जो इसका पार्ट है उसने लाके इसको रख दिया है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए ये वाला जो इनर HTML मैंने डाला है इसको। ठीक है, क्या आ रहा है, ट्रिपल डॉट आ रहा है। ट्रिपल डॉट मैंने कहाँ पे दिया है, hello.html में। लेकिन हमको वैल्यू क्या चाहिए, ये वाला, क्योंकि मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अभी ये नहीं आ रहा है, मतलब कि कुछ एरर आ रहा है इसमें। और एरर क्या आ रहा है, आप यहाँ पे कंसोल में जब जाएंगे तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आप एरर देख सकते हैं। ये एरर आ रहा है अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इनर HTML में। और यहाँ पे लाइन नंबर आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है इस लाइन में। एक इसके कहने का मतलब है कि इनर HTML के अंदर इसको सेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को रन करना है, मतलब डॉक्यूमेंट लोड होने से पहले, तो आप क्या करेंगे कि उसको हेड में उसको ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे हेड में ऐड किया है। अभी क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले इसने जावास्क्रिप्ट को रन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी लोड हो रहा है। ठीक है, तो जब ये रन कर दिया, अपना काम कर चुका है, उसके बाद यहाँ पे HTML बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको बोल रहा है कि ये तो फाइंड ही नहीं हो रहा है। तो फाइंड नहीं हो रहा है तो कैसे मिलेगा, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पे बॉडी के लोड होने के बाद हम लोग को जावास्क्रिप्ट का काम करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और HTML जहाँ पे क्लोज हो रहा है इसके ऊपर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, या फिर जहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम लोग इसका ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML के अंदर ही यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, जब ये पूरा लोड हो जाएगा उसके बाद ये चलेगा अपना। ओके, अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप अभी यहाँ देखिएगा जो फाइल है हम लोग का जावास्क्रिप्ट में जो हम लोगों ने डाला था वो यहाँ पे ये वाला कोड, इसको क्या कर दिया, इसको इसने रिप्लेस कर दिया। ये तो बेसिकली ये जो चीज़ें था वो था आपका कि इसके अंदर हम लोग वैल्यू को कैसे इनर HTML में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट को हम लोग देखते हैं। चूँकि दूसरा पार्ट था तो अलर्ट तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर इसको आपको अगर अलर्ट वाला पार्ट करना है तो आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट डल के। जैसे अगर आप अलर्ट करते हैं तो यहाँ पे सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं, विंडो डॉट अलर्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ हेलो, और ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं जिस चीज़ को एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे जब अलर्ट करेंगे तो अलर्ट बॉक्सेस में यहाँ पे एक अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलर्ट का। तो मैं उसको भी रखता हूँ, जो पुराना था कोड उसको भी मैं रखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा इसको सेकंड वाला विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अलर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आप विंडो आप यहाँ पे लगाते हैं तो इस विंडो के बेसिकली जो ओवरऑल विंडो है यहाँ पे कहीं भी इसको ये विंडो में इसको अलर्ट कराएगा। अगर आप इसको नॉर्मली आप केवल विंडो लगा के रखते हैं, सॉरी केवल आप विंडो को हटा देते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे 2 बार मैंने डाला है तो 2 बार क्या होगा, यहाँ पे इसको ये रन करेगा। ठीक है, अभी आप देखिए 1 आया और यहाँ पे अलर्ट 2 आ गया। ठीक है, तो ये अलर्ट का चीज़ था। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं डॉक्यूमेंट राइट। डॉक्यूमेंट राइट क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देना है और यहाँ पे राइट। ठीक है, इसके अंदर आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ डॉक्यूमेंट और यहाँ पे राइट। यहाँ पे ये मेथड मैंने दे दिया। यहाँ पे सेमीकोलन मैं सब पे लगा देता हूँ, सेमीकोलन सेमीकोलन। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब आपको देखिए यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये आया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। बेसिकली क्या किया कि इसने जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है यहाँ पे
उसके बाद इसने क्या किया, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ये जो राइट यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड कर देता हूँ, और अब जब मैं इसको रिलोड करूँगा तो आपका ये सब पहले लोड होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट राइट है वो आप यहाँ पे इसको डिबग इस तरह से आप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देखा कि जस्ट आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट लिखिए और सबके बाद ये क्या करेगा, जब जावास्क्रिप्ट को रन करेगा तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में इस टेक्स्ट को, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट दीजिएगा उसको इसने राइट कर देगा। तो आपको मतलब क्या करेगा कि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट राइट में ही इसको प्रिंट करेगा। और दूसरा जो चीज़ था वो है console.log, ठीक है। कंसोल लॉग, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कंसोल, कोई भी स्ट्रिंग इसके अंदर भी आप पास कर सकते हैं, कंसोल लॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। तो जब इसको आप लगाते हैं यहाँ पे तो ये क्या काम करेगा कि ये आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ राइट नहीं करेगा, ये आपको राइट करेगा कंसोल में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल में राइट कर रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि पहला जो है वो इनर HTML में इसको आप पुट कर सकते हैं, दूसरे को अपने अलर्ट में बना सकते हैं। ये दूसरा मैंने 2 बार बनाया है क्योंकि एक विंडो अगर आप इसका ऑप्शनल है, अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल अलर्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट राइट क्या करेगा आपका कि जो ये डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर ही इसको प्रिंट करेगा, मतलब कि डायरेक्टली यूजर को दिखाई देगा। और कंसोल क्या करेगा, आपको सेल में यहाँ पे जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके कंसोल में इसको प्रिंट करेगा। तो डॉक्यूमेंट राइट और डॉक्यूमेंट कंसोल में, कंसोल लॉग में एक ही चीज डिफरेंस है कि ये आपको क्या करेगा कि आपको डायरेक्ट जो पेज है वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे इसको राइट कर देगा और कंसोल आपका सेल में करेगा। दोनों का आप यूज कर सकते हैं डिबगिंग के लिए, ठीक है। दोनों बेस्ट है डिबगिंग के लिए, तो आप दोनों के यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो है इस तरीके से आप यहाँ पे डिबग कर सकते हैं और आउटपुट आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लासेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसको हम लोग देखेंगे। बेसिक जो चीज़ें थी कि आउटपुट को कैसे हम लोग रन कराना है, वो 4 तरीकों से आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो अगर आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, इसमें जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कोई भी डाउट है तो नीचे हमको कमेंट करने की जरूरत है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया, कितना % आपको समझ में आया जो मैं समझा रहा हूँ, कि आप उसको समझ पा रहे हैं। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बताइए कि मुझे कहाँ दिक्कत हो रही है, जो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, और आपको कहाँ दिक्कत हो रही है जहाँ से आप समझ नहीं पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।